You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you're not going to play cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. While global students in the US are reporting a sudden termination of the legal status without committing any deportable offences. According to reports, this has prompted a wave of inquiries from panicked international students to immigration attorneys. Hundreds of international students in the US woke up to an email asking them to self-deport, casting a dark shadow over their American dream. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. बहुत जल्द अमेरिका इस दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है, या फिर उसका हाल वही होगा जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया का हुआ है। इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्लोबल आइसोलेशन और एक सुपर पावर से एक कमजोर देश। मिलिट्री पावर तो है लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो। और अब अमेरिका भी उसी रास्ते पे चल रहा है, इकोनॉमिकली टूट रहा है और दुनिया पे कंट्रोल खो रहा है। और ये सिर्फ ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे 5 और बड़े शॉकिंग रीजंस हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक बार डिटेल में समझ में आ जाएगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका के डाउनफॉल के पीछे की वजह जान के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। And we will make America great again. दोस्तों, पहला रीजन है अमेरिका के सॉफ्ट पावर का खात्मा, जिसका नाम था यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो एड के नाम पे पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस फैलाता था। यूएसएड हर साल $40 बिलियन से ज्यादा खर्च करता था ताकि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैला सके। ये पैसा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए यूज करे जाते थे, हॉलीवुड और अमेरिकन लाइफस्टाइल को प्रमोट करते थे। यूएसएड एनजीओज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को भी फंड करता था ताकि यूएसए का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन सके। यूएसएड पर इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इलेक्शंस तक को फंड करने के एलिगेशंस भी लगे हैं ताकि यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट पावर में आ सके। लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही यूएसएड को बंद कर दिया है और 75% फॉरेन एड कट कर दिया है, जिससे यूएसए की सॉफ्ट पावर कमजोर हो रही है और इसका फायदा चाइना बहुत अच्छे से उठा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम्स की हेल्प से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आज चाइना का ये प्रोजेक्ट 150 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, इसलिए इसको न्यू सिल्क रोड भी कहा जा रहा है। और यही अमेरिका के डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। और आयरनी ये है कि ट्रम्प के मागा कैप्स भी मेड इन चाइना निकले। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। 70% लैपटॉप्स, फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन अब चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है। एआई, रोबोटिक्स, मिलिट्री, सैटेलाइट्स, रिसर्च एंड डिफेंस, हर फील्ड में चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है। डीप सीक के एआई ने अमेरिकन एआई कंपनीज को हिलाकर रख दिया और अब BYD के ईवीज टेस्ला के ईवीज से ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इसके ट्रेन की एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है जापान, जिसके पास अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आप क्लियरली देख सकते हैं। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी इरेडिक्शन प्रोग्राम भी सक्सेसफुली चलाया है। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि चाइना ने कुछ चीजों में यूएसए को पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। खैर, चाइना के डेवलपमेंट और सक्सेस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ट्रम्प के टैरिफ्स अब उल्टा उस पर ही बैकफायर कर रहे हैं। चाइना से ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हो रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जगह लेने के लिए अमेरिका के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमत बढ़ रही है और अमेरिका की जनता अब परेशान हो रही है। जहां एक तरफ चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं अमेरिका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता देख रहा है। While global students in the US are reporting a sudden termination of the legal status without committing any deportable offences. According to reports, this has prompted a wave of inquiries from panicked international students to immigration attorneys. Hundreds of international students in the US woke up to an email asking them to self-deport, casting a dark shadow over their American dream. ट्रंप ने यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के अप्रोक्सीमेटली 25% टॉप इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स माइग्रेंट्स हैं। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से, जेनसन हुआंग ताइवान से, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला इंडिया से। और इनकी वजह से अमेरिका दुनिया का टेक हब बना हुआ है। लेकिन अब ट्रंप इन यूनिवर्सिटीज को खत्म कर रहा है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटीज की रिसर्च बजट कट करने की बात की है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ाज पे भी सख्ती कर दी है। जो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट को ओपोज कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा है। इसकी वजह से रिसर्च वर्क्स भी डिले या फिर बंद हो रहे हैं। अमेरिका के यूनिवर्सिटीज जो दुनिया के बेस्ट इन्वेंटर्स देते थे, अब खाली होने लगे हैं। चौथा रीजन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कमजोर होना। सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस गाजा जेनोसाइड के मामले में बिल्कुल फेल हो गया। यूएस और इजराइल के सामने यूएन के सारे रिजोल्यूशंस वीटो कर दिए गए और यूएन पैलेस्टीनियन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब यूनाइटेड नेशंस को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से फिर से निकाल दिया है। इससे अमेरिका का ग्लोबल हेल्थ में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और चाइना अब WHO में लीड कर रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन है डी-डॉलराइजेशन। डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन है। ईरान और रशिया को दुनिया से काटने के लिए अमेरिका ने डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया, सैंक्शंस लगा दिए और बैंक्स बंद कर दिए। लेकिन अब ट्रंप की पॉलिसीज इस वेपन को खत्म कर रही हैं। ट्रंप का यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस की मीटिंग ने यूरोप को नाराज कर दिया है। इसकी वजह से अमेरिकन्स का ये कहना है कि ट्रंप रशिया का साथ दे रहा है। फ्रांस और यूके जैसे अलाइज अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज अब अपना करेंसी सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। अभी डॉलर 58% ग्लोबल रिजर्व्स में है, लेकिन अगर ब्रिक्स अपना सिस्टम लॉन्च करता है तो डॉलर बहुत आराम से खत्म हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस वर्ल्ड का 32% GDP कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब डॉलर दुनिया पर राज करता था, लेकिन अब ट्रंप के डिसीजंस ने अमेरिका के एलाइज और डॉलर को इतना कमजोर कर दिया है कि इंडिया, रशिया और चाइना एक नई दुनिया बना रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो 5 वजह हैं जिससे अमेरिका दुनिया पर अपना कंट्रोल खो रहा है। एक सुपर पावर कैसे गिरता है, ये हम सब के लिए एक सबक होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वापस उठ सकता है या फिर ये सच में खत्म हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए